95% ऑफ द कंटेंट जो आप पढ़ रहे हो वो इररिलेवेंट है करंट अफेयर्स में। चाहे वो मंथली मैगजीन आप पढ़ रहे हो या डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, डेली न्यूज़ एनालिसिस देख रहे हो या न्यूज़पेपर कर रहे हो या कुछ सा भी आप सोर्स फॉलो कर रहे हो, 95% ऑफ द कंटेंट आप इररिलेवेंट पढ़ रहे हो। मतलब आप 95% ऑफ द टाइम जो करंट अफेयर्स पे दे रहे हो वो वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, सो कुछ दिल छू जाने वाले सवाल जो एक एस्पिरेंट के जीवन काल में आते ही आते हैं। क्या कि सर न्यूज़पेपर पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, मंथली मैगज़ीन के साथ में न्यूज़पेपर पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, या न्यूज़पेपर पढ़ना भी है या नहीं पढ़ना है, सोर्सेज क्या फॉलो करने हैं फॉर दी करंट अफेयर्स। सर डेली न्यूज़ करे, मंथली मैगज़ीन करे, वीकली न्यूज़ करे, पीटी 365 करे, मेंस 365 करे, नोट मेकिंग सर करे कि नहीं, इसका न्यूज़पेपर का या कुछ जो भी सोर्सेज है इसके नोट मेकिंग करना है कि नहीं करना है, करना भी है तो कैसे करना है। अभी क्या विज़न आई है इसकी, मैं मंथली मैगज़ीन पढ़ता हूँ सर और दोबारा से एक मैं दूसरी विज़न की मंथली मैगज़ीन बना देता हूँ अपने कॉपी में। देन वॉच सीए एनालिसिस, मतलब क्या सर जो करंट अफेयर्स के एनालिसिस है वो मैं देखूँ या नहीं देखूँ, कोई सा कोर्स परचेज़ करने की ज़रूरत बनती है या नहीं बनती है, अपने को करंट अफेयर्स कवर करने के लिए कोई कोर्स परचेज़ करना पड़ेगा क्या। तो हम लोग जो है हर कुछ ही एड्रेस कर देंगे इधर पे, है ना। मैं नोट मेकिंग तो आपको लाइव करके दिखाऊंगा किस तरीके से नोट्स बनाते हैं करंट अफेयर्स के। ठीक है, तो पहली चीज़ न्यूज़पेपर, है ना। तो न्यूज़पेपर के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बता देता हूँ। न्यूज़पेपर प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, बहुत ही आपको ऐसा मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड साउंड कर रहा हूँगा, लेकिन हाँ प्रीलिम्स के लिए न्यूज़पेपर इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। ठीक है, इंटरव्यू के लिए जितना प्रीलिम्स के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है उससे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंटरव्यू के टाइम पे आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, जो आपका इंटरव्यू का जो मेंस और इंटरव्यू का जो गैप होता है उसमें आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। क्यों इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी लॉजिक है यार, आपके सामने जो पैनल होगा वो बिल्कुल अपडेटेड होगा, वो डेली न्यूज़पेपर घर से पढ़ के आ रहे हैं, वो वहीं से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, अब इसके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है और इसके लिए बैलेंस्ड है फॉर एसेज और GS4 बस, दैट्स इट। एसए और GS4 इसके आगे आपको न्यूज़पेपर कोई काम नहीं देता है मेंस में। और हाँ ये काम देता है कि हाँ अपडेट रह सकते हो, आप चीज़ों से अपडेट रह पाओगे, बट न्यूज़पेपर से आप कंटेंट नहीं निकाल सकते हो जो GS में लिखना होगा। ठीक है, GS लाएगा वो कंटेंट न्यूज़पेपर में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्या है कि मेंस के लिए एसए के लिए आपको अच्छा कंटेंट मिल जाएगा ओपिनियन और एडिटोरियल वाले पेजेस से, और GS4 के लिए। तो अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है तो स्पेशल फोकस आपका होना चाहिए ऑन एडिटोरियल और ओपिनियन, दैट्स इट। ठीक है, एडिटोरियल और ओपिनियन, बस ये 2 पेजेस पे। ठीक है, अगर आपको न्यूज़पेपर करना है तो, चाहे कोई भी कर रहे हो, दुनिया का कैसा भी न्यूज़पेपर कर रहे हो, पुरानी वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बताया हुआ है कि कौन सा न्यूज़पेपर आप कर सकते हो। ठीक है, अभी आ जाओ सर सोर्सेज कौन से फॉलो करने हैं। सर सोर्स क्या फॉलो किया जाए, किस तरीके से कौन सा सोर्स फॉलो करना है। तो सोर्स फॉलो करने से पहले, नोट मेकिंग करने से पहले इस क्वेश्चन को लाइक हम लोग एड्रेस करेंगे, शुड आई वॉच करंट अफेयर एनालिसिस और नॉट। नो, नो, अ बिग नो, आपको करंट अफेयर एनालिसिस नहीं देखना है। क्यों, करंट अफेयर एनालिसिस में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इररिलेवेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही ज़्यादा इररिलेवेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इररिलेवेंट है ना। और क्या कि सर कोई परचेज़ करना है या नहीं कोर्स करंट अफेयर एनालिसिस के लिए, तो सेम दिस कि नहीं करना है, कोई करंट अफेयर्स का कोर्स परचेज़ नहीं करना है, पैसे अपने नहीं फूकने हैं, कोई भी करंट अफेयर्स की एनालिसिस आपने नहीं देखनी है। सिंपल चीज़ है, सिंपल रहने दो, जितना सिंपल रहने दोगे तो आपका प्रिपरेशन भी उतना सिंपल रहेगा। करंट अफेयर एनालिसिस के आप कोर्स खरीदोगे, एक दिन के 2-2 3-3 घंटे के लेक्चर्स होते हैं यार करंट अफेयर्स के, दिन का 1 घंटा देना होता है सिर्फ करंट अफेयर्स को। ठीक है, मैंने क्या बोला, स्टैटिक इज़ द किंग, योर ऑप्शनल इज़ द किंग। ठीक है, जिसके लिए आप ऑलरेडी कंटेंट घर से तैयार करके लेके जाते हो मेंस में लिखने के लिए, आप न्यूज़पेपर पढ़ के कंटेंट नहीं तैयार करते। जो आप मेंस में जाके लिखोगे आंसर, वो आप घर से कंटेंट तैयार करके लेकर के जाओगे, इंट्रो कंक्लूजन टेम्पलेट आप बना करके लेके जाओगे। ठीक है, ठीक है, अंडरस्टूड। अब देखो न्यूज़पेपर को सर किसी मंथली मैगजीन, डेली न्यूज़ और इन सब के साथ आपको लाइक सप्लीमेंट करना है तो नहीं करना है सर, तो नहीं करना है सर, नो नहीं करना है। अगर आप 1 घंटे दे रहे हो किसी मैगज़ीन को पढ़ रहे हो, चीज़ों को कर रहे हो, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ बता दिया कि क्या कॉस्ट बेनिफिट है। आप जब मेंस क्रैक कर लेना तो आराम से बैठ करके 2-2 3-3 न्यूज़पेपर आपको पढ़ने पड़ेंगे, वैसे भी हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस सब लेकर के बैठ जाना। ठीक है, अभी अपना वक्त क्यों बर्बाद करोगे, अभी अपना वक्त क्यों बर्बाद करोगे, अभी तो प्रिपरेशन शुरू करी है ना, अभी क्यों वक्त बर्बाद करोगे अपना।
समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर कोई मैगज़ीन और ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो बिल्कुल भी न्यूज़पेपर देखने की ज़रूरत नहीं है, नो नीडेड। सिर्फ एक चीज़ को फॉलो करो, सिर्फ एक चीज़ को, ठीक है। मंथली मैगज़ीन कर लो या तो न्यूज़पेपर कर लो, ठीक है। करना है डेली न्यूज़पेपर कर लो, लास्ट में PT 365 से रिवाइज़ कर लेना, ठीक है। बट मेरी बात हो तो मैं प्रीफर करूँगा यार क्या, तो अब आ जाओ सोर्सेज में बताता हूँ मैं क्या प्रीफर करूँगा। मैं प्रीफर करूँगा मंथली मैगज़ीन करो, ठीक है। मंथली मैगज़ीन करो, नहीं डेली भी नहीं। डेली वाले में प्रॉब्लम क्या है, डेली वाले में क्या है कि डेली के चक्कर में वो क्या करते हैं, एक दिन के 6-6 7-7 आर्टिकल्स आपको देंगे करने को। एक दिन के 6-6 7 आर्टिकल्स, एक दिन के 7 आर्टिकल्स 30 दिन के सोच लो कितने हो गए, अगर CSAT अच्छा है तो। समझ रहे, 350 आर्टिकल्स टोटल, 350 आर्टिकल्स, है ना। 350 आर्टिकल भाई, कुल मिला जुला के 200 से 250 टॉपिक्स होंगे पूरे GS1 से GS4 मिला करके। तुम 300 आर्टिकल्स क्यों पढ़ोगे, समझ रहे। तो डेली करंट अफेयर्स का ये सबसे बड़ा एक डीमेरिट है, समझ रहे। तो डेली करंट अफेयर इसलिए मैं रेफ़र नहीं करता हूँ। अब मंथली मैगज़ीन आप कर सकते हो। अब मंथली मैगज़ीन आपको जो सी भी सूट करो, क्यों, क्योंकि कोई भी मैगज़ीन में करंट अफेयर्स चेंज नहीं हो रहा है, करंट अफेयर्स तो सेम ही रहेगा। समझ रहे हो, करंट अफेयर्स में क्या चेंज हो जाएगा, करंट अफेयर्स तो जहाँ भी जो भी पढ़ोगे वो तो सेम रहने वाला है हमेशा से, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मंथली मैगज़ीन पढ़नी है। अब मंथली मैगज़ीन मैं जो रेफ़र करता था वो करता था मैं विज़न की। विज़न की थोड़ी क्रेडिबल लगती थी मेरे को तो मैं करता था, है ना। वाजीराम की बहुत बल्कि लगती है मेरे को, बहुत ज़्यादा बल्कि है भी वो, है ना, इरेलीवेंट चीज़ें। और विज़न में भी बहुत इरेलीवेंट चीज़ें बताऊँगा मैं कैसे भी फ़िल्टर आउट करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन कि एक मंथली मैगज़ीन उठाएंगे और अपन विज़न की करेंगे। अब करना कैसे है, देखो टोटल जो विज़न की मैं बात कर लूँ तो 100 से 110 पन्ने की मैगज़ीन होती है, ठीक है। 100 से 110 पन्ने की मैगज़ीन होती है। अगर आप डेली के अगर 10 पेजेस भी करते हो, ओनली 10 पेजेस बोल रहा हूँ मैं, डेली के 10 पेजेस भी करते हो तो आप 12 दिनों में आप पूरी एक महीने की जो मैगज़ीन है वो कवर कर लोगे, ठीक है। 12 दिनों में आप एक महीने की मैगज़ीन आराम से कवर कर लोगे। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि डेली के 10 पेजेस करो, सिर्फ 10 पेजेस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अभी जैसे मान के चलो जुलाई का महीना अगर चल रहा हो तो आप मई का उठा लो, क्योंकि जून का तो भी आया नहीं होगा। मई का उठाओ, 12 दिन में आप इसको खत्म करो, तब तक जून का भी आ जाएगा। फिर जून का 10 दिन में खत्म करना, फिर जुलाई का आ जाएगा, जुलाई का ऐसे 10-12 दिन में खत्म करना। ऐसे मंथली मैगजीन आपकी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो जाएगी। इसके साथ में कुछ भी करंट अफेयर्स के लिए सप्लीमेंट मत करो, साथ में कुछ भी मत लो, ठीक है, अंडरस्टूड। अब देखो करंट अफेयर्स कि नोट मेकिंग आपको करना है या नहीं करना है, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देखो अभी तक देखो मेरे से बहुत लोगों ने पूछा कि सर नोट मेकिंग करे नहीं करे, तो मैंने मोस्टली लोगों को भी बोला कि नहीं अभी मत करो। क्यों नहीं करो, क्योंकि अगर आप नोट मेकिंग करने बैठते हो ना तो प्रॉब्लम ये है कि आप दूसरी विज़न की मैगज़ीन लिख दोगे। क्योंकि आपको पता ही नहीं कि फ़िल्टर क्या करना है, उधर मैगज़ीन उधर लिखना क्या है उधर आपके नोट्स में, ठीक है। अगर उधर आप ज़्यादा कुछ लिख भी नहीं सकते क्योंकि सारी चीज़ें लिखने की है नहीं। मैं आपको बताता हूँ, एक अगर 2 पेजेस के आर्टिकल है ना तो उस 2 पेजेस के आर्टिकल में सिर्फ 4 से 5 पॉइंट लिखने होते हैं, सिर्फ 4 से 5 पॉइंट, दैट्स इट। वो भी क्यों, वैल्यू एडिशन के लिए, उसको वैल्यू एडिशन बोलते हैं। वहाँ से आप वैल्यू एडिशन करते हो अपने आंसर्स में, ठीक है। अपने आंसर्स में वैल्यू एडिशन करोगे या प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएंगे वहाँ से डायरेक्ट, दैट्स इट। या तो वहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने वाले हैं या तो वैल्यू एडिशन आप करोगे अपने आंसर्स में, समझ रहे। तो उस 2 पेजेस में अभी क्या होता है कि 2 पेजेस का आप देख रहे हो, 1 पेज का आप खुद का अपना नोट्स बना दिए, तो वो कोई सेंस नहीं। वो भी 4 से 5 पॉइंट बहुत छोटे जगह में हो जाता है। मैं बताऊंगा अभी करके, मैं सब दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने नोट मेकिंग भी करनी होती है करंट अफेयर्स की, किस तरीके से करना है। चलो मेरे को बताता हूँ मैं कैसे बोल रहा हूँ, वेट। पहले तो सिंपली एक कॉपी बनाओ, एक कॉपी बनाओ किसके लिए, करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। और आपने किस तरीके से करना है, सिंपली उस पेज के बीच में से एक ऐसा लाइन खींच दो, ठीक है। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो पेजेस को, अंडरस्टूड। ऊपर लिखा मई 2025, जो महीने का कर रहे हो वो ऐसा ऊपर डाला मई 2025, ठीक है। पॉलिटी ऊपर डाला, पॉलिटी का जैसे ये पहला अपना है आर्टिकल, पॉलिटी डाल दिया ऊपर, ठीक है। पहला आर्टिकल क्या डाला, कास्ट सेंसस, तो इधर लिख दिया कास्ट सेंसस, ठीक है। अभी आगे देखो, अभी क्या इधर है, वाई इन द न्यूज़। अब मैं आपको बताता हूँ, ये वाई इन द न्यूज़ जो होता है ना, ये सबसे ज़्यादा इरेलीवेंट चीज़ होता है। इसको तो आपको मतलब समझ जाओ, आप पढ़ लो, बट इसको तो कहीं लिख भी मत देना गलती से, आपका जो है ना पेज वेस्ट हो जाएगा, मतलब कि बेकार है, पढ़ना ही बेकार है। इसको तो पढ़ते ही नहीं है, वाई न्यूज़ क्यों न्यूज़ में है, ठीक है, ये तो पढ़ना ही नहीं है अपने को। देख लो एक बारी, सेंटर क्यों मैं बोल रहा हूँ ना, सेंटर इशूड नोटिफिकेशन फॉर सेंसस विच बिगिन फ्रॉम October 2026 इन लद्दाख एंड मार्च 2027 अक्रॉस द रेस्ट ऑफ इंडिया विच इंक्लूड कास्ट सेंसस, ठीक है। अब इस इन्फॉर्मेशन का आप क्या कर लोगे,
क्या कर लोगे? इवन आप पता है आप ना कहीं कौन से मेंस के आंसर में आप इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर लोगे, आप मेरे को बता दो आप। कि सेंटर ने भाई नोटिफिकेशन इशू करा है कि सेंसस अक्टूबर 2026 में बिगिन होगा लद्दाख में और मार्च 2027 में होगा कास्ट सेंसस में। ये इन्फॉर्मेशन का आप कहाँ यूज़ कर लोगे, किस तरीके से यूज़ कर लोगे? इंट्रोडक्शन में यूज़ करोगे इसको? ये बताओ कहाँ यूज़ कर लोगे, क्या ज़रूरत है इस इन्फॉर्मेशन का? तो इस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ उतार के भी क्या ऐसा उखाड़ लोगे, ऐसा अलग से क्या कर लोगे ऐसा? आप समझ रहे हो मेरी बात को? अगर क्वेश्चन आता भी है मीन्स में कास्ट सेंसस पे, तो आप ये नहीं लिखोगे, आप तो कास्ट सेंसस का डिफिनेशन लिखोगे। इंट्रोडक्शन में तो तुम अब कास्ट सेंसस का डिफिनेशन लिखोगे या तो कास्ट सेंसस से रिलेटेड कुछ फैक्ट लिखोगे। इट इज़ नॉट अ फैक्ट। ठीक है, पहली चीज़। आगे देखते जाओ, मोर इन न्यूज़, और न्यूज़ में क्यों था। ठीक है, अब आगे देखना शुरू करो। वाई इट वॉज मोर इन द न्यूज़, एक बार देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है इसमें। तो फर्स्ट सिंस इंडिपेंडेंस, अब इंडिपेंडेंस से कुछ पहली बार हो रहा है तो कुछ यहाँ पे शायद मे भी अच्छा फैक्ट मिल सकता है, देखते हैं ना। तो कास्ट डेटा विल बी ऑफिशियली कलेक्टेड, पहली बार इंडिपेंडेंस के बाद कास्ट डेटा ऑफिशियली कलेक्ट किया जाएगा, तो कास्ट डेटा भी ऑफिशियल कलेक्टेड। ठीक है, इसको आप यहाँ नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हमने क्या डाला, पॉइंट डाला कि कास्ट डेटा फर्स्ट टाइम। ठीक है, अंडरस्टूड। अब हमने इसको क्यों लिखा, क्योंकि इसको आप, इस डेटा को आप यूज़ कर सकते हो अपने आंसर्स में। ठीक है, आप इस तरीके से सोचो। ठीक है, कि क्या आप इस फैक्ट को या इस डेटा को अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हो। अब हर फैक्ट को भी यूज़ नहीं कर सकते, सारे फैक्ट्स को आप यूज़ भी नहीं कर सकते। अब एक एक वर्ड, लाइक इतने सारे फैक्ट्स हैं, आप हर फैक्ट को नहीं यूज़ कर सकते, बट ये एक ऐसा फैक्ट है जो आप यूज़ कर सकते हो कि पहली बार कास्ट डेटा सेंसस हो रहा है। ठीक है, GS1 में सोशल इंडियन सोसाइटी में आप यूज़ कर सकते हो इसको। ठीक है, GS2 के सोशल जस्टिस में यूज़ कर सकते हो आप इसको। समझ रहे हो मेरी बात को? तो कास्ट डेटा फर्स्ट टाइम हो रहा है, ये आपका डेटा यूजेबल है। अब देखो, डिस्क्रिपेंसी इन स्टेट लेवल कास्ट सर्वे। ठीक है, स्टेट लेवल कास्ट सर्वे में जो थे वो थोड़ी डिस्क्रिपेंसीज थी, नॉट सो इंपॉर्टेंट। क्यों हम पढ़ेंगे इसको, डिस्क्रिपेंसीज तो हमारे वो काम का नहीं है। ठीक है, देन डिजिटल मोड में हो रहा है। द अपकमिंग सेंसस विल इनकॉर्पोरेट अ मोबाइल एप्लीकेशन टू डिजिटली रिकॉर्ड दी सेंसस डेटा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इसको भी हम अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं क्या, कि इस बार डिजिटल मोड में कास्ट डेटा, कास्ट सेंसस हो रहा है। ठीक है, कास्ट सेंसस में बोल रहा हूँ, लाइक सेंसस हो रहा है। क्यों, अब ये नया क्यों है, क्योंकि देखो हमेशा पेपर पेन मोड पे होता आया है ना। आपको पता होगा हमेशा क्या होता है, कास्ट सेंसस कैसे होता है, पेपर पेन मोड पे होता है। डॉक्यूमेंट फिल करते हो, एक बंदा आता है आपके घर में, आपके घर वालों की फ़ोटो खींच करके ले जाता है ना, इस तरीके से। बट क्या डिजिटल सेंसस हो रहा है पहली बारी। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये आप क्या करोगे, अपने आंसर्स में ये बॉडी में इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा डायनेमिक लगेगा आपका आंसर। देन अभी आ जाओ सेंसस अबाउट इन इंडिया। अब यहाँ पे आपको मिलेगा आपके काम का डेटा जो आपको मेनली पढ़ना है। तो इट इज़ अ डेसेनियल एक्सरसाइज। डेसेनियल एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है कि 10 सालों में एक बार होता है, रेगुलरली एवरी सिंस 1881। ठीक है, एवरी ईयर सिंस 1881। तो हमने यहाँ लिख दिया एवरी 10 ईयर्स 1881। देखो इस तरीके से नोट्स बनाना, इतना क्रिस्प। देखो ये 2 लाइन का है, 2-3 लाइन में, और मैंने क्या करा है, बस सिर्फ यहाँ पे लिख दिया एवरी 10 ईयर्स पे होता है 1881। क्यों, क्योंकि इसको हम इंट्रो में यूज़ कर लेंगे। ठीक है, या तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन ही पूछता है कुछ ऐसा फैक्ट। ठीक है, तो मेरे लिए यहाँ पे ये रेडी है। सिंपल सा, क्या हर 10 साल में होता है, 1881 से स्टार्ट हुआ, सिंपल। ठीक है, देन क्या आगे, यहाँ पे आगे बढ़ो। लीगल फ्रेमवर्क क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, यूनियन सब्जेक्ट। यूनियन सब्जेक्ट में आता है, हमने यहाँ डाल दिया यूनियन सब्जेक्ट। ठीक है, कौन से शेड्यूल में, तो यहाँ पे लिखा 7th शेड्यूल, तो हमने यहाँ डाल दिया 7th शेड्यूल। कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 246, यहाँ पे हमने डाल दिया आर्टिकल 246। अब सिंपली जब आएगा सेंसस के बारे में क्वेश्चन, सेंसस इन इंडिया के बारे में क्वेश्चन, हम इतना बेहतरीन इंट्रोडक्शन बना सकते हैं सिर्फ इन 3 डेटा से, कि आर्टिकल 246, हाँ, मैंडेट सेंसस इन इंडिया अंडर यूनियन सब्जेक्ट ऑफ 7th शेड्यूल। ठीक है, बढ़िया इंट्रोडक्शन बन गया। ठीक है, ठीक है, सो इस तरीके से करना है। देखो अब स्टैट्यूटरी प्रोविजन क्या है, तो सेंसस एक्ट है 1989 का, सेंसस रूल्स है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट है। जो आपको काम की चीज़ें थी वो आपने निकाल ली, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना है। बॉडी में आप क्या करोगे, सब्जेक्टिव चीज़ें ही लिखोगे। ठीक है, तो काम की चीज़ें यू हैव हेयर। ठीक है, हिस्ट्री क्या है, तो हिस्ट्री एक बार ही देख लेते हैं। ठीक है, देख लो बस, है ना। देखो काम की चीज़ें होंगी वो अपने नोट डाउन करेंगे, बहुत क्रिस्प होकर चलेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर नोट डाउन करने चलोगे ना तो फिर पूरी चीज़ें आप लिख दोगे, सेंटेंसेस तो अपने लिखने ही नहीं है। द नेक्स्ट इज़ क्या, कि हिस्ट्री ऑफ कास्ट सेंसस इन इंडिया नॉट सो इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं। आप एक बार देख करके निकलना चाहो निकल सकते हो। ठीक है, एक बार देख लो, पढ़ लो, आगे बढ़ जाओ,
वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब नीड ऑफ कास्ट सेंसस, नीड ऑफ कास्ट सेंसस देखो, अब यहाँ पे देखो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट आ गया, तो मतलब ये यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स होंगे, आर्टिकल्स डिफिनीशन ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी देखो एक और मैं बढ़िया चीज़ बताता हूँ, अगर कोई बिल दिया हुआ है करंट अफेयर्स में, कोई बिल है ना, कोई बिल है जो अभी एक्ट नहीं बना है ना, तो वो बिल कभी मत पढ़ो। क्यों? आप पढ़ के देख सकते हो बट नोट्स कभी मत बनाओ। क्यों? क्योंकि वो कभी भी चेंज हो सकता है, ठीक है, वो कभी भी बदल सकता है, बिल जो है कभी भी चेंज हो सकता है एक्ट बनने से पहले, है ना। तो बिल के बारे में नहीं पढ़ो, एक्ट के बारे में जानो। यूपीएससी कभी भी चेंजिंग नेचर ऑफ मॉड्यूल से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कोई भी ऐसा बिल होगा ना, यूपीएससी कभी उससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्यों? मान के चलो वो बिल है अभी, ठीक है, और बीच में यूपीएससी का एग्ज़ाम हो जाता है, बीच में अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है उस दौरान पे वो एक्ट बना नहीं बना आई डोंट नो, बट उस समय यूपीएससी एग्ज़ाम हो जाता है और उस बिल से अगर क्वेश्चन पूछ देता है यूपीएससी, ठीक है, और बाद में वो बिल नल एंड वॉइड हो जाता है या बिल में कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं, तो यूपीएससी का वो क्वेश्चन क्या होगा, वेग हो जाएगा। क्या होगा? वेग हो जाएगा वो क्वेश्चन, ठीक है। उसी लिए यूपीएससी कभी भी चेंजिंग नेचर ऑफ मॉड्यूल से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो कभी कोई बिल से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, कोई एक्ट है तो दे आस्क, ठीक है, कोई बिल से दे नॉट आस्क, ठीक है। एक चीज़ ये हमेशा याद रखना, जो चीज़ें शॉर्ट टर्म में चेंज हो सकती है ना, उससे कभी भी यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म वाली चीज़ों पे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन में पूछते हैं, है ना, कि लास्ट ईयर जैसे पूछा था, है ना, कि जो वेस्ट है वो इंडिया के साथ जो है वो अपनी जो है क्या रिलेशंस या ट्रेड रिलेशन है ना, ये फॉस्टर कर रहा है। क्यों? क्योंकि अपने चाइना की सप्लाई को जो है, सप्लाई चेन को है वहाँ पे डिपेंडेंस अपनी कम करने के लिए, कि चाइना का जो डोमिनेशन है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डोमिनेंस जो है वो कम हो जाए। था ना ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन, ठीक है, मीन्स में। तो इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म थिंग, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसी, ये पॉलिटिकल पॉलिसी है ना, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये लॉन्ग टर्म चीज़ें होती हैं, ये इतनी फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होती है। बट जो चीज़ें फ्रीक्वेंटली चेंज हो, शॉर्ट टर्म में चेंज हो, उससे क्वेश्चन कभी पूछा ही नहीं जाएगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट आर्टिकल 340, अब आर्टिकल 340 दिखा हमने, सिंपली यहाँ पे आर्टिकल 340 लिख लिया, ठीक है। किसके लिए? तो अपॉइंटिंग अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, तो SCBCs के लिए, ठीक है। फिर हम नीचे आएंगे, फिर क्या है, अफर्मेटिव एक्शन, है ना, सब कैटेगराइजेशन बिल्कुल काम का नहीं है, कोई काम की चीज़ नहीं है। अभी ये देखो, एक मैं चीज़ दिखाता हूँ, अभी कैसे मैं बता रहा हूँ लॉजिक से। देखो, जस्टिस रोहिणी कमीशन ऑन सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBC फॉर्म्ड इन 2017 इज येट टू प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट। अब इनका रिपोर्ट ही नहीं आया है जस्टिस रोहिणी कमीशन का, ठीक है, जो है ना OBC सब कैटेगराइजेशन के लिए जो फॉर्म हुए थे 2017 में। अब आप बताओ, जब रिपोर्ट ही नहीं आया अभी तक, तो आप इस इंफॉर्मेशन का क्या कर सकते हो? व्हाट यू कैन डू विद इट? आप क्या कर सकते हो? बस हाँ, आप ये यूज़ कर सकते हो कि हाँ, कमेटी लाइक यूनियन ने एक कमेटी फॉर्म किया है फॉर द सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBC, बट अभी रिपोर्ट ही नहीं आया, तो आप ना उनके रिकमेंडेशंस को यूज़ कर सकते हो, है ना। कहाँ उस रिपोर्ट का क्या लाइक वैल्यू है अभी, जब वो रिपोर्ट ही नहीं आया, तो लाइक इस इंफॉर्मेशन का क्या वैल्यू है अभी देखो, हेयर इज़ दिस इंफॉर्मेशन, इशू एसोसिएटेड विद कास्ट सेंसस, ठीक है, एक सब्जेक्टिव सा चीज़, ठीक है। अभी देखो, जब ऐसी चीज़ होने, जैसे अब वे फॉरवर्ड, है ना, अब ये चीज़ों की आपको नोट मेकिंग नहीं करनी, आपको इसके नोट्स नहीं बनाने, आपने सिर्फ पढ़ना है, आगे बढ़ना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। इसके नोट्स नहीं बनाते। नोट्स किस चीज़ के बनाएंगे? नोट्स बनाएंगे बिल्कुल ऐसे फैक्ट्स, है ना, या ऐसा डेटा जो हम लोगों को आगे मीन्स में भी काम देगा और प्रीलिम्स में भी काम देगा। और मीन्स में कैसे काम देगा? टू स्ट्रक्चर आवर आंसर ब्यूटीफुली, समझ रहे हो। जैसे अब ये डेटा है ना, इस डेटा के साथ आप इंट्रो, कंक्लूजन, बॉडी कहीं भी यूज़ कर सकते हो ये डेटा, ठीक है। ये क्या है? ये सब्जेक्टिव पॉइंट्स है, जस्ट रीड करो और आगे बढ़ो। जैसे पढ़ा डेटा एक्यूरेसी एंड रिपोर्टिंग, अच्छा इसकी इशू है, ठीक है। क्लासिफिकेशन इशूज, अब ये देखो, अभी ये समझ नहीं आया क्लासिफिकेशन इशूज़ क्या है, तो आप अंदर देख लो थोड़ा सा, है ना, थोड़ा बहुत अंदर पढ़ो, फिर तुरंत आगे बढ़ो। अच्छा ठीक है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, इस तरीके से मंथली मैगजीन पढ़नी होती है, इस लाइक स्पीड के साथ। आप एक एक लाइन बैठ करके नहीं पढ़ सकते, 11th-12th की बुक नहीं है ये, ठीक है, जिससे आपके बोर्ड्स के मार्क्स डिसाइड होने वाले हैं। बहुत, मैं क्या बोल रहा हूँ, 95% ऑफ द कंटेंट इरेलीवेंट में तभी बोल रहा हूँ ना, कुछ सोच के देखो। अब इसी तरीके से वे फॉरवर्ड है, वे फॉरवर्ड, अब इसको लिखना नहीं है आपको अपनी कॉपी में, जस्ट रीड इट आउट और आगे बढ़ो,
दैट्स इट, पढ़ो आगे बढ़ो, ठीक है, सिंपल सी बात। कंसल्टेटिव प्रोसेस पढ़ा, कास्ट डायरेक्टरी पढ़ा, अच्छा ठीक है, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, दैट्स इट, ठीक है। अभी देखो ये पूरा एक आर्टिकल, ये 2 पेजेस का आर्टिकल था, है ना, ये पूरा एक आर्टिकल है 2 पेजेस का, और हमने क्या कितने पॉइंट्स निकाले, 1 2 3 4 5 6, दैट्स इट, बस इतने पॉइंट्स निकाले पूरे इससे। फिर दोबारा आपको ये उठा के देखना भी नहीं है, सिर्फ आपने ये बस रिवाइज़ करना है, ये चीज़ जो आपने लिख लिया यहाँ पे रिवाइज़ भी करना है आपको, तो सीधे ये उठाओ, इसको रिवाइज़ करो और आगे बढ़ो। सब्जेक्टिव चीज़ों के नोट्स नहीं बनाने, मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये सब्जेक्टिव चीज़ों के नोट्स तो बनानी ही नहीं है, ठीक है, अंडरस्टूड। अरे खुद सोचो ना, अगर इसके तुम नोट्स क्या बनाओगे, आपको मेन तो लिखने 150 या 250 वर्ड्स में ही है ना चीज़ों को, 150 से 250 वर्ड्स में, ठीक है, 150 से 250 वर्ड्स में मान चलो कि आपका 50 वर्ड का तो इंट्रो कंक्लूजन ही हो जाता है ना, बचा 100 वर्ड। अब ये पता है 100 वर्ड तो केवल 2 पॉइंट 3 पॉइंट्स में इनके कवर हो जाते हैं, तो अब क्या सब लिखे हुए बैठ करके, आपने सिर्फ ये हेडिंग्स देखने हैं, हेडिंग्स पढ़ने हैं, अंदर का वो कंटेंट समझना है, और अपने शब्दों में उसको 2 लाइन में मैक्स, उसको लाइक ये इतना बड़ा बड़ा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, 2 लाइन में मैक्स उसको निपटा देना है अपने आंसर्स में, ऐसे ही करना है ना। तो क्यों इसको नोट डाउन करने का क्या सेंस है, खुद सोचो कि व्हाट इज़ द सेंस ऑफ नोटिंग इट डाउन करंट अफेयर्स में, कोई सेंस नहीं है, समझे, वो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे तुमने सेकंड डाला, यहाँ लिखा इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, मैं करके बताता हूँ, इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। देन उसके बाद से 2.1 पहला पॉइंट अपना क्या, पहला क्या है, इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सिंपली इंडिया यूके FTA, ठीक है, डाल दिया पहला पॉइंट। अब आगे पढ़ना शुरू करो। वाई इन द न्यूज़ मैंने पहले ही बोला ये किसी काम का नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं पढ़ के दिखा दे रहा हूँ आपको, फोमो नहीं हो। इंडिया एंड यूके अनाउंस दी कंक्लूजन ऑफ FTA आफ्टर 3 ऑफ द, क्या कर लोगे इसका, ये लिखोगे इंट्रोडक्शन में, लिटरली ये लिखोगे इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो हटा, अभी देखो एक सिंपली मैं बहुत ईजी चीज़ बताता हूँ, अगर आपको सिर्फ FTA का मतलब ही पता है ना, और आपको नहीं पता है कि क्या क्या हुआ इनके बीच में, और सिर्फ आपको FTA का मतलब पता है ना, तो आप इसका आंसर करके आ जाओगे, ठीक है। कुछ फैक्ट्स बस आपने यहाँ से निकालना है। अब जैसे डेटा बैंक में हो, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, USD 60 बिलियन बाइलेटरल ट्रेड प्रोजेक्टेड टू डबल बाई 2030, ठीक है, तो बाइलेटरल ट्रेड जो है डबल हो जाएगा, चलो हटाओ ये हमको नहीं जानना। अभी देखो बढ़िया मैं फैक्ट आपको देता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, 16th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया, दैट्स इट, सिर्फ ये पॉइंट को यूज़ करो, क्या यहाँ डाला ए, 16th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, हो गया, है ना। अब इंडिया यूके पे कोई क्वेश्चन पूछ ले आपके पूरे जीवन काल में, आपने सिंपली कंक्लूजन में क्या डालना है, यूके इज़ द 16th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया, और ट्रेड बैलेंस क्या है, ट्रेड बैलेंस इन फेवर ऑफ इंडिया, ठीक है, अंडरस्टूड। इस तरीके से फिर आगे देखें, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, आपको FTA का मतलब भी पता है तो भी आप चीज़ें आराम से कर लोगे, है ना। अभी देखो, अभी आगे देखते हैं, वाई इट इज़ मोर इन न्यूज़, ठीक है, इट विल कंसिस्ट 27 चैप्टर्स ऑफ डिजिटल ट्रेड एनवायरमेंट एटसेट्रा, नहीं, नॉट एट ऑल। पहली बात तो ये एटसेट्रा जहाँ लिख दिया हो ना, वो आपको आगे देखना ही नहीं है, पता है क्यों, क्योंकि बहुत जेनेरिक सी चीज़ हो गई, वो जेनेरिक सी ऐसी चीज़ है कि प्रीलिम्स में अगर स्टेटमेंट फॉर्म भी होगा ना, तो आप इजीली उसको सही कर सकते हो वो स्टेटमेंट को। जैसे प्रीलिम्स में क्या स्टेटमेंट फॉर्म करेंगे कि यूके इंडिया अग्रीमेंट और फॉर्म्स अग्रीमेंट ऑन डिजिटल ट्रेड एनवायरमेंट सोशल सिक्योरिटी। अब ये स्टेटमेंट आप कैसे गलत कर सकते हो, कितना जेनेरिक सा स्टेटमेंट है, कितना जनरल सा प्यारा सा स्टेटमेंट है, ये कैसे आप गलत कर सकते हो स्टेटमेंट, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये स्टेटमेंट, अभी ये सब चीज़ें आप लिख करके अपने नोट्स में क्या करोगे, जो आपको पता है बहुत जेनेरिक सी चीज़ है, कॉमन सेंस की चीज़ है, तो इसको आप अपने नोट्स में क्यों डालोगे, समझे मेरी बात को। अभी देखो ये काम की चीज़ मैं दिखाता हूँ, ये देखो डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। अभी डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन क्या है, ये आप यहाँ डाल सकते हो, तो यहाँ डाला, यहाँ पे डाला DCC, ठीक है, यहाँ पे आप फुल फॉर्म भी लिख दो, डबल कन्वेंशन कंट्रीब्यूशन, फुल फॉर्म लिख दिया, ठीक है। अभी इसके अंदर में है क्या, ये देख लो, है ना। इट विल सपोर्ट बिजनेस एंड ट्रेड इंश्योरिंग दैट एम्प्लॉयज मूविंग बिटवीन बोथ कंट्रीज एंड देयर एम्प्लॉयर विल ओनली बी लाइबल टू पे सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन इन वन कंट्री एट अ टाइम। मतलब एक कंट्री को एक बार में ही सोशल कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन दोनों कंट्रीज में नहीं देना पड़ेगा अगर जो एम्प्लॉय बार बार मूव कर रहा है। सिंपली यहाँ पे क्या लिखना है आपने, वन और सोशल कंट्रीब्यूशन, ठीक है, सोशल कंट्रीब्यूशन ऐसा पूरा पूरा लिख लेना, सोशल कंट्रीब्यूशन, फिर लिखा वन कंट्री एट अ टाइम, ठीक है। कौन करेगा ये, तो एम्प्लॉयज़, ठीक है, जिस देश में रहेंगे आप, किसी भी एक देश में आप सोशल कंट्रीब्यूशन अपना दे सकते हो, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन अपना दे सकते हो, दैट्स इट,
ठीक है, DCC के बारे में लिख लिया। अब आगे, नॉट इफेक्ट इंडिविजुअल राइट टू एक्सेस बेनिफिट, और ये सारी चीज़ें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑब्वियसली यार सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन किसी भी एक कंट्री में दे सकते हो, ये अच्छी चीज़ है। जब चीज़ कोई पॉजिटिव होगी तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, है ना। प्रीलिम्स में भी सेम इसी तरीके से होता है, अगर ये चीज़ पॉजिटिव है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, दैट्स इट। ठीक है, अब देखो, की हाईलाइट ऑफ इंडिया यूके एफटीए, जीरो ड्यूटी मार्केट एक्सेस। भाई सबको पता है एफटीए का मतलब क्या होता है, एफटीए का मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। एफटीए का देखो मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप इतना भी पढ़ लोगे ना ये अबाउट एफटीए, दैट्स इट। आपने सिर्फ एफटीए के बारे में जान लेना है कि एफटीए होता क्या है, ठीक है। फिर इंडिया यूके एफटीए आ जाए, इंडिया सऊदी एफटीए आ जाए, इंडिया यूएई एफटीए आ जाए, सेम चीज़ें बस आपने चेप के आ जानी है, सेम डिट्टो सेम। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे क्या लिखा, एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, टू रिड्यूस टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर्स कहाँ लगते हैं, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे। ठीक है, सेम चीज़ होगा, देख लो, लिख के मैं दे रहा हूँ, देखो, अप्रॉक्सीमेटली 99% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट विल एंजॉय जीरो ड्यूटी एक्सेस टू द यूके मार्केट। सेम चीज़ है कि नहीं। तो अगर आपको एफटीए का मतलब पता है तो आप लिख सकते हो कि नहीं, आराम से लिख लोगे। इस तरीके आपने करंट अफेयर्स की नोट मेकिंग करनी होती है। ठीक है, और एक सबसे ज़्यादा दिल छू जाने वाला एक और प्रश्न है जो हमेशा हमसे पूछा जाता है कि सर दिल ही नहीं कर रहा करंट अफेयर्स करने का, हो ही नहीं पा रहा है सर, बहुत कोशिश कर रहे हैं, हो ही नहीं पा रहा है, छूट जाता है सर, क्या बताएं। तो भाई 1 घंटा आपने डेली के डेली देने ही है करंट अफेयर्स को, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपका दिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। गालिब ने कहा था, मोहब्बत मुझे किसी से ना थी पर सबको यकीन दिलाता रहा हूँ मैं। तो आपने करना ही है, एनी हाउ आपने करंट अफेयर्स करना है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 1 घंटे डेली के मिनिमम, केवल मंथली मैगजीन पढ़ना है। मैं जो हूँ डेली के टारगेट्स में करंट अफेयर देता हूँ, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में है, जाना ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पहुँच जाना। मैं डेली टारगेट्स देता हूँ, डेली टारगेट्स में मैं करंट अफेयर्स के टारगेट्स भी देता हूँ। मंथली मैगजीन में कौन से दिन कौन सा पेज नंबर करना है ये बताता हूँ मैं। तो जाओ ज्वाइन कर लो, हेल्प करेगा, कर लो, करंट अफेयर्स कर लो, भला हो जाएगा। ठीक है, अगर वर्किंग बंदे हो, काम जॉब कर रहे हो तो वीकली करो, वीकली भी अगर 20-20 पन्ने 30-30 पन्ने करके करोगे तो महीने भर में पूरा निपटा दोगे। बट मंथली करंट अफेयर्स करो, PT 365 से ज़्यादा इफेक्टिव है ये। चलो, वीडियो अगर समझी हो थोड़ी बहुत भी तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, अभी बहुत ज़रूरत है। बाकी ऑल द बेस्ट।